यानी इस प्रकार जो यहाँ की मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो वो टोटल मिसमैनेज्ड है। पैसा जितना चढ़तल आती है, सिर्फ कैश ही नहीं, सोना भी चढ़ता है। इस वक्त जो नवरात्रों में चढ़ावा है उसका आकलन किया जाए तो 2.5-3 करोड़ रुपए जाएगा। उल्टा अगर कोई चीज़ होगी तो वो जो श्रद्धालु आ जाते हैं, जो थोड़े संपन्न श्रद्धालु होते हैं, उनको बोलते हैं ये 4 पक्खे थे कुंडे खाली जी, इतने पक्खे लवाई उड़ो। तो जब बारी खत्म होगी तो वो पंखे भी उतर के चले जाएंगे। यानी श्रद्धालुओं के दरबार में, जिसको जगत देवी कहा जाता है, जगत माँ कहा जाता है, ऐसी जगत माँ के प्रांगण में, उनके श्री चरणों में वीआईपी का कोई मतलब नहीं है। आम लोग, मैंने देखा आज पंखे पूरे जितना भी यात्री शेड है, यहाँ पर श्रद्धालु खड़े होते हैं, उसके पंखे सब बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ एक ही पंखा चल रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहाँ पर पंखा चल रहा है, बाकी सारे के सारे पंखे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। आज जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ माताएं आ गईं, उन्होंने कहा कि हम 1 बजे दरबार बंद हुआ था, 2 बजे तक हमारी बुरी हालत हो गई, इतनी गर्मी थी, लेकिन एक भी पंखा नहीं चल रहा। मैंने देखा उन सभी पंखों के पर टेढ़े हैं। देखिए, जहाँ तक महंत जी द्वारा बिना फोटो के आई कार्ड इशू किए गए हैं, इसके ऊपर संज्ञान एसपी साउथ को लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फूड डेवलपमेंट कमेटी, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्टर्ड भी वो वॉलंटियर्स के लिए है, नहीं वीआईपी कल्चर को बढ़ाने के लिए भी है, दूसरा लूट खसूट भी है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को महंत जी बोलते हैं, वो महंत कहीं है ही नहीं, स्वयं वो महंत है, सेल्फ स्टाइल महंत। उनको किसी ने भी महंत नहीं बनाया। यहाँ पर एक इनका ट्रस्ट रजिस्टर हुआ था, वो ट्रस्ट भी बाद में थोड़े ही दिनों में वो खत्म हो गया। एक बात मैं कहूँगा कि जब कोरोना आया, कोरोना के दौरान अंदर 2 ट्रक अनाज पड़ा हुआ था, जिसमें चावल थे, आटा था, तेल सब, लेकिन वो बरसात में सारा खराब हो गया। महंत जी ने कोरोना के टाइम भी वो नहीं बांटा। वीआईपी कल्चर, मंदिरों में वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है, उसी पर आज बातचीत करेंगे। वीआईपी कल्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या वीआईपी कल्चर जो है वो यहाँ पर चरम सीमा पर है? इसी सब पर बात करने के लिए आज हम चाणक साहब के पास पहुंचे हैं और चाणक साहब से पूरी जानेंगे विस्तार पूर्वक। माँ के दरबार में, जिसको जगत देवी कहा जाता है, जगत माँ कहा जाता है, ऐसी जगत माँ के प्रांगण में, उनके श्री चरणों में वीआईपी का कोई मतलब नहीं है। परंतु एक वीआईपी जो है वो मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक कार्ड इशू करके, यानी आम लोगों को, जो उनके श्रद्धालु हैं, जो माता से ज़्यादा पुजारियों की, महंत जी के श्री चरणों में जाकर वो प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को, जिनको प्रोटोकॉल है उनका एडीजी सिक्योरिटी, एडीजी सीआईडी, एडीजी सीबीआई, आईबी, ये सब मिलके एक प्रोटोकॉल तय करते हैं कि कौन प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी है, किसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं उनको भीड़ भड़के में सुरक्षा होती है, ना कि कोई एक ऑफिसर या एक कोई महंत इसके लिए एथराइज है कि वो किसी को भी प्रोटेक्टेड पर्सन बना के उसको वीआईपी। माँ के दरबार में राजा और रंक बराबर है। आम लोग, मैंने देखा आज पंखे पूरे जितना भी यात्री शेड है, यहाँ पर श्रद्धालु खड़े होते हैं, उसके पंखे सब बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ एक ही पंखा चल रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहाँ पर पंखा चल रहा है, बाकी सारे के सारे पंखे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। आज जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ माताएं आ गईं, उन्होंने कहा कि हम 1 बजे दरबार बंद हुआ था, 2 बजे तक हमारी बुरी हालत हो गई, इतनी गर्मी थी, लेकिन एक भी पंखा नहीं चल रहा। मैंने देखा उन सभी पंखों के पर टेढ़े हैं। देखिए, अगर पंखों को तोड़ देते हैं, सरकार ने जब लाइटें लगवाई तो लाइटों के ऊपर एक जाला बनाया ताकि बंदर जो है उस जाले के अंदर ना जाकर लाइटों को ना तोड़े। क्या पंखे के गिरदोनुमा जो है उसके आसपास जाला नहीं बन सकता कि पंखा जो प्रोटेक्ट रहे और लोगों को हवा देता रहे? देखिए, जहाँ तक महंत जी द्वारा बिना फोटो के आई कार्ड इशू किए गए हैं, इसके ऊपर संज्ञान एसपी साउथ को लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फूड डेवलपमेंट कमेटी, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और रजिस्टर्ड भी वो वॉलंटियर्स के लिए है, नहीं वीआईपी कल्चर को बढ़ाने के लिए भी है, दूसरा लूट खसूट भी है, दोनों चीज़ें हैं।
आप देखिए कि 21,000 रुपया लेना, 21,000 रुपये में 26 सर, 26 अब 26 किया होगा, पहले 21 था। अब 26,000 लेकर आधा घंटा किसी को देना कि आधा घंटा आप यहाँ पर प्रसाद बांटेंगे, फिर आधे घंटे बाद कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, फिर आधे घंटे बाद तीसरी पार्टी आ जाती है, इस प्रकार आधा आधा घंटा देना। यहाँ हमारे कुछ जो यहाँ पर वॉलंटियर जो तैयार हुए हैं, जो लोगों की इसी तरह की सेवा करते हैं बाहर लंगर, वो 25,000 रुपया लेते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उस 25,000 में लंगर चलता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को महंत जी बोलते हैं, वो महंत कहीं है ही नहीं, स्वयं वो महंत है, सेल्फ स्टाइल महंत। उनको किसी ने भी महंत नहीं बनाया। यहाँ पर एक इनका ट्रस्ट रजिस्टर हुआ था, वो ट्रस्ट भी बाद में थोड़े ही दिनों में वो ख़त्म हो गया। कारण ये है कि जो महंत बने उन्होंने इतने लंगर यहाँ पर लगा दिए, इतने 2 लंगर लगा दिए, लंगर के बाद फिर नए नए मंदिरों की कंस्ट्रक्शन करना, जबकि इनकी जितने भी यहाँ पर बारीदार हैं, किसी की बारी 15 दिन है, किसी की 9 दिन है। यहाँ पर लूट खसूट है, कहीं पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई आज तक रिटर्न फाइल नहीं हुई है, कोई इसका कुछ भी नहीं है। जिसके हिस्से में जो आता है वो बोरी भरता है, घर ले जाता है। एक बात मैं कहूँगा कि जब कोरोना आया, कोरोना के दौरान अंदर 2 ट्रक अनाज पड़ा हुआ था, जिसमें चावल थे, आटा था, तेल शेल सब, लेकिन वो बरसात में सारा खराब हो गया। महंत जी ने कोरोना के टाइम भी वो नहीं बांटा। तो जब भी कहीं माँ की सांकलें होती हैं, उनको ढका जाता है, इज्जतपूर्वक ढका जाता है, लेकिन वो नंगी पड़ी हुई थी। बाद में हम गए, जब हमें पता चला, हमने उसके ऊपर चुन्नियाँ चढ़ाई, उनको ढका, और उसके बाद जब हमने बात की तो पुजारियों द्वारा ये कहा गया, जब मीडिया भी आने लगा, सब में ये बात फैली, पुजारियों की, इसे रियासी से ये जी आए कोई, वहाँ उनके कुल देवी की सांकलें थी, वो यहाँ पर फेंक के चले गए। रियासी वालों ने वहाँ से रिएक्शन दिया कि रियासी वाले इतने बेगैरत नहीं हैं कि वो माँ की सांकलें इस प्रकार से फेंक के जाते। बहुत बड़ा झूठ, मक्कारी है एक ऐसे धार्मिक स्थान के ऊपर बैठकर झूठ पर झूठ बोलना और इस प्रकार से लोगों को के साथ लूट खसूट करना। हम जब भी बात करते हैं, जैसे अभी नवरात्रे खत्म हो गए, अगर 2 महीने बाद बात करेंगे, उन्होंने यही बोलना है कि देखो जी, नवरात्रों के बाद हमने जो आया था तो उसको लेने के लिए अब इन्होंने बात उठाई। फिर अगर 2 महीने और लेट कर दें तो फिर 2 महीने बाद नवरात्रे होते हैं। मतलब बहाने, ये बहाने हैं। अगर आप इतने प्रतिष्ठित मंदिर के महंत हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से बात भी वैसी करनी चाहिए कि जो लोगों को पच जाए। बहुत बार बोला कि देखो जी, वो कुत्ता भौंकता है, जब हड्डी मुंह में जाती है तो चुप हो जाता है। हम कानूनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। हमने पहले बड़े धरने प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन के बाद आज हमने कानूनी कार्रवाई, कई बार सेक्रेटरीट से फाइलें इन लोगों ने गायब कराई। आज जो फाइल है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, अधिकांश काम जो है वो श्राइन बोर्ड पर हो चुका है। जब कोई फेस्टिवल सीजन आता है तो दुकानदार भी कोशिश करता है कि हम अपने ग्राहक के लिए सुविधा बनाएं, बैठने की भी बनाएं, एसी भी लगाएं, बाकी चीज़ें भी। परंतु यहाँ पर माँ का जो मंदिर है उसको लाइटों से नहीं सजाया जाता। यानी इस प्रकार जो यहाँ की मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो वो टोटल मिसमैनेज्ड है। पैसा जितना चढ़ता लाती है, सिर्फ कैश ही नहीं, सोना भी चढ़ता है। इस वक्त जो नवरात्रों में चढ़ावा है उसका आकलन किया जाए तो 2.5-3 करोड़ रुपए जाएगा। उल्टा अगर कोई चीज़ होगी तो वो जो श्रद्धालु आ जाते हैं, जो थोड़े संपन्न श्रद्धालु होते हैं, उनको बोलते हैं, ये 4 पखे दे कुंडे खाली जी, इतने पखे लवाई उड़ो। तो जब बारी खत्म होगी तो वो पंखे भी उतर के चले जाएंगे। यानी श्रद्धालुओं ने इतने टीवी चढ़ाए जब रामायण चल रही थी, इतने पंखे लगाए, आज तक वो पंखे नहीं। कितने मैट बिछाए लोगों ने कि ये लोगों के पाँव सड़ते हैं, जो जहाँ श्रद्धालु आते हैं वो मैट गायब हो जाते हैं। बारीदार जिसकी बारी खत्म होती है वो सामान समेटता है और चलता है। फिर वो पंखे के कुंडे खाली, फिर वो टीवी की जगह खाली, फिर वो मैट खाली। श्रद्धालुओं के लिए कुछ नहीं। वीआईपी कल्चर पर हमने बात शुरू की। वीआईपी कल्चर पर सीधे तौर पे कहा कि एसपी साउथ को संज्ञान लेना चाहिए। बिना फोटो के आई कार्ड, शॉकिंग है सर। बिना फोटो के आई कार्ड मतलब हमारी भी समझ के बाहर है। और क्या मंशा है ये महंत जी सो कॉल्ड जो है वो जान सकते हैं। इन सब चीज़ों पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अपील करेंगे हमारी वीडियो पर जो भी
ये वीडियो देख रहे हैं, सभी कंसर्न ऑफिसर्स इसका संज्ञान लें, क्योंकि माँ के दरबार का काम है। जवाब सब ने इसी माँ को देना है। किसी के नीचे दब के काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप लोग देख रहे थे चैनल 1, एक खास रिपोर्ट थी। नमस्कार।